हम कहते हैं आप ब्रह्मचर्य रह के देखो और नाम जप करो, बड़ी बड़ी विपत्तियों को रौंद के न निकल जाओ। तो हमसे बताओ, ब्रह्मचर्य वो पावर है जो आपकी सोच को पॉजिटिव करता है। अगर हम आज दहाड़ रहे हैं तो भगवान की शरण में और ब्रह्मचर्य से हैं, उससे हम दहाड़ रहे हैं। 17 साल के हैं, कितना भजन करता हूँ और उसके बाद फिर वहीं गिर जाता हूँ महाराज जी। तो आप तो अभी 17 वर्ष के हो, आप हितनाम में 70 वर्ष के बूढ़े थे और उन्होंने खड़े होकर के सभा में कहा था मैं आज तक छुटकारा नहीं पाया। तो सबसे गलतियां हो जाती है, पर सबको सुधार के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम कह रहे 10 वर्ष निकल गए गलती में, लेकिन अब हमारी 10 श्वासें बची है। हम 10 श्वासें ठीक कर ले तो हम ठीक कर लेंगे। विरक्त किससे हुए हैं और किससे होना चाहिए, विचार करो। अगर शरीर राग है तो किससे विरक्त हुए? अगर भोगों से राग है तो किससे विरक्त हुए? शरीर संबंधी परिचय में है, अपने हैं, तो फिर वैराग्य किसे कहते हैं? राग रहित किससे हुए? किससे? कपड़े से। भाई कपड़ा परिवर्तन हो गया तो हम बैरागी हो गए क्या? बोले कोई भी अपने स्वरूप की तरफ नहीं देख रहा, कोई बिरला ऐसा जो अंतर्मुख होने, बाहर ही भटक रहा है। उसने ये बोला, उसने ये किया, वो बड़ा अच्छा है, वो बुरा है, ये लाभप्रद है, ये हानिप्रद है, ये अच्छा है, बुरा है। नहीं। तो कह रहे जहां जहां तृष्णा जाए वहीं वहीं तुम्हारा बंधन है। ये देख ले, ये सुन ले, ये भोग ले, ये तुम्हारा बंधन है और ये तुम ही ने स्वीकार किया है, तो तुम ही को अस्वीकार करना पड़ेगा। दूसरा कोई आके अस्वीकार थोड़ी करेगा, दूसरा तुम्हें बताएगा। अस्वीकार या स्वीकार तुम्हें करना होगा। इसलिए भगवान ने कहा अपने आप से आप अपना उद्धार कीजिए, अपने आप से। क्योंकि शास्त्र, संत, गुरुदेव आपको उपदेश करेंगे, लेकिन स्वीकृति आपकी। अगर स्वीकृति नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, चाहे 20 वर्ष बैठे रहो। स्वीकृति से होता है। जो बेचारे हैं इस रस को नहीं समझते, वो कहते हैं ऐसी खास बात क्या है, हमारी छाती से छाती लगाओ, खास बात समझ में आ जाएगी। है आपको बताएं, हम जब बचपन में थे तो हमारे बुजुर्ग ने हमको सिखाया था, बांध लंगोटा बचा के इंद्री, कभी न देखा पर नारी, धर्म के टुकड़े खाकर भैया चढ़ी बदन पे तैयारी। बांध लंगोटा बचा के इंद्री, ब्रह्मचर्य। अगर आप 5 वर्ष ब्रह्मचर्य में केवल इसलिए कि जो हमारी संतान हो वो बहुत देशभक्त, हरिभक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान हो, वो आप नियम से दोनों भजन करो और 5 वर्ष बाद गर्भाधान करके संतान उत्पत्ति के शास्त्र सिद्धांत अगर वो महापुरुष न पैदा हो तो बताना। और हम स्वस्थ हैं, ये प्रमाण। जिन लोगों को भ्रम है तो एक बार बॉडी देखो, पूरा बल, पूरा। और जैसे लोग कहते हैं ये नहीं बनेंगे तो ये भी दिखा दिया करो कि कैसे ये तो देखो। जिसे निकालने में इतना आनंद समझते उसको रोक के तो देखो, बहादुर बन जाओगे। माया पर विजय प्राप्त करोगे, हर विपत्ति, हर संकट को रौंदने की सामर्थ्य। ये मन मकड़ी के जाले की तरह वासना बुनता रहता है और हमको फंसाता है। इसीलिए उपासक मन के जाल को बनने ही न दे। राधा 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 राधा, वो कहेगा नहीं सुनो ऐसे से ऐसा, राधा राधा, वो आपको फंसा नहीं पाएगा। आपका ब्रह्मचर्य बहुत लंबे समय तक आबाद ध्यान से सुन लीजिए। स्वेच्छाचारी भोगों की दुर्दशा में पड़ा हुआ मनुष्य है आज। जो ब्रह्मचर्यहीन है, मनमानी आचरण करता है, ध्यान से सुनो। पहला लक्षण अशांत, दूसरा कहीं मन न लगना, अस्थिर चित्त, तीसरा अस्वस्थ, चौथा मलिन स्वभाव, सदा के लिए भय का डेरा पड़ जाना अंदर। इंद्रियों का जो असंयम है वो हर तरह से मनुष्य को नष्ट कर देता है। जैसे बच्चा कहता मुझे दूध नहीं पीना, तो ये माँ की पीड़ा है। वो 100 बार मनाएगी और दूध पिलाएगी क्योंकि माँ है। बच्चा माँ को झिड़क दे, नहीं पीऊंगा दूध, वो फुसलाएगी, पी लो। माँ को इसमें क्या सुख है? वो उसका बच्चा है, पिलाना उसका कर्तव्य है। ऐसे ही अनंत ब्रह्मांडों का वो पिता है विश्वंभर और हम उसके दास हैं।
उससे भी बेपरवाह रहे तो अपने आप हाथ से आके पवा जाएगा वो। तो जितना भी माँ में वात्सल्य है अनंत ब्रह्मांडों में, माताओं में, वो हमारे प्रभु के एक अंश से है। ऐसा वात्सल्य समुद्र कैसे तुम के दास हो, कैसे तुमको आवश्यकता की वस्तु नहीं देगा। इसे तुम प्यार मत समझना। मेरी बात, मेरी प्रार्थना समझ लीजिए आप। पूरा का पूरा जीवन हो जाता है, हाथ कुछ नहीं लगने देती। ये प्रचंड माया भगवान की है। आप क्या समझते हो, आपको मुस्कुरा करके कोई प्यार करना चाहता है? नहीं, मुस्कुरा कर आपका सर्वनाश का पहला बाण संधान किया जा रहा है। अगर नेत्र नीचे करके और तुमने भौं चढ़ा ली तो बच गए, और अगर फिर दोबारा मुस्कुरा के देखा फंस गए। ये माया भगवती ऐसी प्रचंड है, बहुत। महाराज ऐसे तो फट गया अखाड़ा, सामने से गिर गए तो तालियां बज गई। एक छलांग में ऊपर हनुमान जी की तरह, और ऐसे किया था। कोई नहीं था। ब्रह्मचारी के आगे कौन? ब्रह्मचर्य ही महान बल और महान तप है। ब्रह्मचर्य का विमल प्रताप प्रकट होता है, वीरवान बलवान होता है, विद्वान होता है। ब्रह्मचर्य में अलौकिक अमानुषिक शक्ति जागृत हो जाती है। उसकी शक्ति के सामने संसार को आश्चर्य असंभव जान पड़ता है। काम का वेग तब हमको व्यतीत करेगा जब हम भजन छोड़ देंगे और उसी विषय का चिंतन करने लगेंगे, तब वो हमारी हालत खराब कर देगा। अगर हमारे अंदर काम का वेग आ रहा है और हम भगवान नाम कीर्तन करने लगे, सत्संग सुनने लगे, कुछ ऐसे सत्संग रखो कि अलग अलग दवा, जैसे मन चंचल है तो क्या करना चाहिए, अगर हमारे अंदर काम आ रहा है तो क्या करना चाहिए। नाम जप जरूर करना चाहिए, नाम जप से बच जाओगे। नाम काटता है, जैसे वो अंदर से मन एकाग्र कर रहा है आपको काम में, अब आप एकाग्र ना हो पाओ, बस आपकी चतुरता तो कम होता चला जाएगा। अगर एकाग्र हो गए तो संकल्प बन जाए। अगर आप अपना नाश नहीं चाहते, आप पतन नहीं चाहते, तो गृहस्थ में है तो एक पत्नी व्रत, दूसरी की तरफ आंख मत उठाना। धर्म पूर्वक कमाओ, परिवार का पोषण करो, नाम जप करो, मुक्त हो जाओ। अगर भगवान के मार्ग में चले हो तो ये मत समझो कि तुम्हारी तरफ मुस्कुरा कर कोई तुम्हें प्यार कर रहा है। नहीं, मुस्कुरा कर तुम्हें फांसी पे चढ़ाने का विधान बनाया जा रहा है। हमारी हृदय की बात को समझ लेना। ये मत सोचो कि तुम कहीं से झांक कर देख रहे हो, तुम्हारी तरफ कोई देख रहा, मुस्कुरा दिया मतलब तुम्हारे नाश के लिए बाण संधान हो चुका है होश में। इसे तुम प्यार मत समझना। गलत किया है कोई कोल्ड ब्लड मेरी हुड में होगी सीले चल की मशीन चेक खा के आया यूके दा वकील सायाली दिले सोलो या। उपासक जब विषयी पुरुषों का संग करने लगता है तो उनसे भी नीचे वो गिर जाता है, उनसे भी नीचे गिर जाता है, क्योंकि उनके अंदर तो ये होता है कि मैं विषयी हूं, मैं नीच हूं, ये शांत है, ये भाव तो रहता है। लेकिन वो जो मैं वैरागी हूं, विरक्त हूं, शांत हूं, वो जब उनके संग से नीचे गिरने लगता है तो बहुत बुरी दशा को प्राप्त होता है। हमें प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ना है। भोगी पुरुषों के शरीरों में भोग के परमाणु होते हैं, इसलिए उनसे संभाषण, उनका स्पर्श करना, उनको अपनी गोष्ठी में बैठालना, ये बहुत हानिकारक है। हनुमान जी से कहा, वायुपुत्र भीम ने, वायु किसकी तरफ देख रहे हो? जो देवी स्वरूपा है, जो माँ स्वरूपा है, जो बहन स्वरूपा है, उनकी तरफ हम गंदी दृष्टि से देखेंगे, हमारा मंगल कैसे होगा? नहीं, ये गंदी बात। सबके चरणों की तरफ देखो, नमस्कार। अगर दृष्टि चली जाए तो दोबारा दृष्टि ना जाए। राधा 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 राधा। दूसरी माँ बहनों को काम दृष्टि से देखोगे, दुर्गति को प्राप्त हो जाओगे। भगवत मार्ग का आशिक, भगवत मार्ग का अनुरागी और विषयों की आकांक्षा आश्चर्य की बात है। फिर आनंद किसे कहते हैं? फिर परमानंद किसे कहते हैं? यदि हम भगवत मार्ग के पथिक होकर उन्हीं मलमूत्रों के भांडों पर आसक्ति करें तो फिर मतलब क्या रहा वैराग्य का, मतलब क्या रहा परमार्थ का? ये धोखे का जीवन नहीं,
ये डुप्लीकेट जीवन बिल्कुल नहीं जीना चाहिए, लड़ना चाहिए आराध्य देव से। हमारी जो त्रुटि है उसे हम देखें और सुधारें और आगे बढ़े, खुद अनुभव में आएगा क्या है आखिरकार परमानंद। अगर यही भजन का आनंद है कि हम माला लेकर तिलक धारण करके आपके होने के बाद फिर उधर झांकें और उसी की आकांक्षा करें और उसी में हम सुख का अनुभव करें, तो मतलब क्या रहा इस नाटक का? फिर इस नाटक का मतलब क्या, परमार्थ का मतलब क्या रहा? परमार्थ कोई ऐसा नाटक है क्या? ये भी वो अभ्यास अपने क्रिया में उतार ही देता है। बच्चा अगर भोजन सही रखोगे, 30 मिनट व्यायाम करोगे, 20 मिनट प्राणायाम करोगे, मोबाइल से गंदी बातें नहीं देखोगे और अपने आए हुए वेग को सह जाओगे। ये समझ लीजिए कि चरित्रवान के पास ईश्वर चरण चुनता है। देखो, हम राम चरित्र गाते, राम जी रघुवंश में प्रकट हुए और रावण उत्तम कुल कुलस्त करना, वही भगवद अंश है, जय विजय और कोई दूसरा नहीं। लेकिन चरित्रहीन हो गया तो राक्षस कहा गया। ये लीला करके दिखाया कि एक चरित्रहीन हो गया तो राक्षस, चरित्रवान वही भगवान। विषय तुम्हारे पास हो पर उसे भोगने की इच्छा ना हो, इसे वैराग्य कहते हैं। सब सामग्री, सब भोग आपके पास है पर भोगने की इच्छा नहीं, क्योंकि इच्छा तो प्रियालाल के चरणों में समर्पित हो चुकी है। जो चाहिए वो उसे प्राप्त हो रहा है और उसे कौन सा विषय आकर्षित कर सकता है? पर इस रस तक पहुंचने के लिए हमारे अंदर जो विषयों के प्रति प्रियता है उसे विचार के द्वारा नष्ट करना होगा। नहीं है सुख इनमें, चाहे जितना आप भोग लीजिए, नहीं है। एक दिन रुकना ही पड़ेगा आपको। आज ही रुक जाइए, समय बर्बाद मत कीजिए। अपने चित्त को चिंतन में तल्लीन कीजिए प्रियालाल के, भोगों के चिंतन में नहीं। सावधान, संतों के हृदय में जो अनुभव होता है, वो जो बोलते हैं उसको पकड़ लो, बस परम पद की प्राप्ति हो गई। जो पकड़ ले वही शिष्य। जो गुरु की बात ना माने वो शिष्य नहीं है। चाहे डबल कंठी पहन लो, चाहे और 10-20 कंठी और लाके छुआ के पहन लो, मंत्र पढ़वा के पहन लो, कुछ नहीं होना। लिख लो, जो गुरु के वचन माने, गुरु की आज्ञा में रहे, वही शिष्य। अन्यथा मनमानी आचरण करते रहो, मनमानी आचरण। अनुभव नाम की चीज नहीं होगी, क्रियाएं होंगी, अनुभव नहीं होगा। और पवित्र भोजन का, ये मुर्गा मुर्गी खा के बलवान बनना चाहते हैं। ब्रह्मचारी, पवित्र आचरण वाला, दूसरों का हित करने वाला, वो बलवान होगा। बल तो भगवत बल प्रदत्त।